आनंद आ गया आज तो। हाँ, और 2 दिन में दूसरी बार हमारा आनंद बंदी गृह में समाप्त होते होते बचा है। अगली बार से स्थूलभद्र को हम किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं करेंगे। मैंने क्या किया? मैं तो बस चंद्र, तुम्हारा कंगन। कंगन कहाँ गया? अवश्य इस लूट के समय वहां गिर गया होगा। कहाँ जा रहे हो दास? और इतना चौंक क्यों रहे हो? जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, तब तक तुम मेरे दास हो। चलो इस संदूक को खोलो। हमारा काम केवल इसे चुराना था। कोई चालाकी नहीं, तुम्हारा कार्य उसे मुझे सौंपना था। जाओ और इस संदूक को खोलो। जाओ। ये कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है मेरी माँ। ये क्या है? सम्राट की स्वर्ण प्रतिमा का शीश। सबको ले चलो। महाराज धनानंद के आदेश अनुसार वो चोर इन्हीं युवकों में से कोई है। सब युवकों को ले चलो। बेटे पे दया करो प्रभु। प्रभु, मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु। मेरा बेटा निर्दोष है, छोड़ दो प्रभु। दया करो प्रभु। मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु। बाबा मुझे बचा लो। बाबा, मगध में उस किशोर की आयु के सभी युवकों को बंदी गृह में डाला जा रहा है। जब उस किशोर को इस परिस्थिति का पता चलेगा तो वो अवश्य ही मगध से निकलने का प्रयास करेगा। इससे पहले कि धनानंद उस तक पहुंचे, मुझे उस तक पहुंचना होगा। तुमने जिस संदूक से इसे बदला चंद्र, क्या डाला था उसमें? उत्तर दो चंद्र, क्या डाला था संदूक में?
कृति है, अद्भुत। मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है, नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। उस मूर्ख का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है। उचित ही कहा, सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में। आर्य, आज उत्सव में मैंने हमारे पुत्र चंद्रगुप्त को महसूस किया है। एक माँ का विश्वास कहता है कि वो मेरा पुत्र ही था। कहाँ हो तुम चंद्र? क्या किया है तुमने? किससे पूछकर किया? किससे पूछते? तुमने तो कहा था लूटने को। मैंने कहा था? मती मारी गई है मेरी कि सम्राट के क्रोध को बुलावा दूं। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ मैंने सौदा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। किसने करवाया तुमसे ये सौदा? मैं नहीं जानता, उसका मुख ढका हुआ था। मैंने केवल राशि मोहर वाली अंगूठी उसके दाहिने हाथ पर देखी थी। मुझे क्या पता राजसी अंगूठी पहनने वाला सम्राट के विरुद्ध मुझसे ऐसा कार्य करवाएगा। फंस जाऊंगा मैं। नहीं, उठाओ इसको और कहीं दूर जाके इसको पिघला दो। अरे देख क्या रहे हो? चलो जल्दी करो, चलो उठाओ इसको। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमने स्वयं से सौदा करने वाले को नहीं देखा और ना ही जानते हो कि उसने सौदा क्यों किया, परंतु मुझे तुमसे अपना सौदा स्मरण है। और सौदा ये था कि इस चोरी के पश्चात तुम मुझे मुक्त करोगे। भाड़ में गया सौदा और चूल्हे में जाए वचन। यदि सम्राट को हमारी चोरी की भनक भी पड़ गई तो ना तुम रहोगे और ना कोई सौदा। मुक्ति सबको मिलेगी, दास्ता से ही नहीं, जीवन से मुक्ति। और इस शीश के बदले सबके शीश कटेंगे। अरे तुम्हारी तुम जानो, पर यदि मेरा कुछ कटेगा तो पेड़ियां। यदि तुम नहीं काटोगे तो मैं स्वयं काट लूंगा। आगे मत बढ़ना, नहीं तो बेड़िया काटने से पहले मैं तुम्हें काट दूंगा। अच्छा लुब्धक, विदा।
तुम नियम तोड़ रहे हो चंद्र। एक दास स्वामी की अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकता। मैं सम्राट से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। अवश्य जाओ, और साथ ही ये संदूक भी लेकर जाना। सम्राट को भी तो पता चले कि अपना न्याय मांगने वाले ने ही उनका सम्मान छीन लिया। चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसी को ढूंढने के लिए मुक्त होने को छटपटा रहे हो ना तुम। तुम जानते थे इतने समय से, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र अंत तक छिपा कर रखा जाता है। किसी ऐसे ही दिन के लिए मैंने ये रहस्य बना के रखा था। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। इस स्वर्ण शीश को यहाँ से ले जाओ और छुटकारा पाओ। और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अगर मेरा नाम सम्राट धनानंद के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता कभी नहीं चलेगा। चंद्रगुप्त, इतना क्रोध! प्रतीत होता है कि मगधपति अब भी अपने भव्य प्रतिमा के विषय में सोच रहे हैं। क्यों ना तुम्हें भी वैसी ही मृत्यु दूं जैसे तुम्हारे पति को दी। तुम्हारे साथ साथ पति की यादें समाप्त, तुम्हारा दुख समाप्त, और उसी के साथ क्षत्रिय दर्प को छीनने का तुम्हारा स्वप्न भी समाप्त। नंद, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मारना होता तो ना मुझे यहाँ दासी बनाकर रखते और ना ही मेरे दिवंगत पति का कवच यूं सजा कर रखते। मैं तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े युद्ध के विजय का प्रतीक हूं। वो युद्ध जो तुमने क्षत्रिय मान को भंग करने के लिए किया था। मैं क्षत्रिय मान का वो मुख हूं जिसे तुम सदैव उतरा हुआ देखना चाहते हो। मैं वो दृष्टि हूं जिसे झुकाने में तुम्हें अत्यंत आनंद मिलता है। मेरी दुर्दशा देखकर तुम्हें गर्व अनुभव होता है नंद, और धनानंद अपने आनंद का, गर्व का अंत कभी नहीं करेगा। तब भी नहीं जब वो आनंद सबके समक्ष उसका अपमान करता। अद्भुत! सत्य वचन, सत्य वचन! सत्य कहा तुमने मूर्खा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता,
किंतु तुम्हारे भीतर दौड़ रहे क्षत्रिय मान को मारूंगा मैं, उस दर्प को मारूंगा जो सब कुछ खोने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर तेज बनकर धमकता है। कल सूर्योदय तुम ऐसा दृश्य देखोगी तो तुम्हारे भीतर की क्षत्राणी की हत्या कर देगा। कल सारा मगध देखेगा कि मगध राज के मान की सीमा भंग करने वाला किस प्रकार अपने जीवन की सीमा पार कर मृत्यु की गोद में बैठते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त। सबको लेके आओ। दया कीजिए, छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं चुराया। छोड़ दीजिए, दया कीजिए, छोड़ दो, हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है प्रभु, छोड़ दो उसे प्रभु, दया करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हे भगवान, न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है। उसके किए अपराधों का दंड हमारी संतानों को भुगतना पड़ रहा है। हे प्रभु, उस स्वर्ण शीश के चोर को पकड़ने के लिए इतनी क्रूरता। चंद्र, सम्राट की क्रूरता की कथाएं पूरे मगध में फैली हुई है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बस सीमा पार सज अपने सैनिक बंधुओं के लिए भोजन सामग्री लेके जा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए? बंदी बना लो इसे। सम्राट के समक्ष इसे जीवित प्रस्तुत करना है। जीवित।